ओम शांति। आज 23 अगस्त 2020 को आप सभी का शिव बाबा के इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज जो बात हम अपने इस रिसर्च में आगे लेके जाएंगे वो हमने कई बार सुनी है, मगर आज इसे गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, वो बात है कि हमारे इस ब्राह्मण जीवन का अमूल्य खजाना कौन कौन सा है। जब से उस परमात्मा का ज्ञान मिला है, जब से हमें ज्ञान का ये तीसरा नेत्र मिला है, जब से हम उसके बच्चे बने हैं, जब से स्वयं की अनुभूति हुई है, जब से स्वयं की शक्तियाँ, गुण और अखुट खजाने मिले हैं, तब से ये ब्राह्मण जीवन हमारा शुरू हो गया है। और ब्राह्मण जीवन इतना गजब का जीवन है जिसमें बहुत सारे खजाने हमें मिलते हैं, मगर ऐसे विशेष कौन से 3 खजाने हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी व्यर्थ में गंवाना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कौन से व्यर्थ खजाने हैं जिनको हमें बहुत बहुत और भी ज़्यादा बढ़ाना है। तो आइए उन 3 विशेष खजानों को, जो बाबा अक्सर हमें समझाते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। तो आपके मन के पर्दे पर बहुत सारी बातें आ रही होंगी। कुछ पल के लिए जब खजाने याद आते हैं तो हम शक्तियों को, ज्ञान को, याद को, अपनी गुणों को, ये ब्राह्मण परिवार को, इस तरह से हम बहुत सारे खजानों को अपने मन के पर्दे पर लाते हैं। लेकिन वो 3 विशेष खजाने जो आज हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो है सर्वप्रथम ये समय का खजाना। जी हाँ दोस्तों, ये संगम का समय जो हमें ब्राह्मण बनते ही मिला है, ये वो समय जिस समय हमें सब कुछ बिना कहे ही मिला है। ये वो समय जिस समय हम कुछ ना मांगे और सफलता हमारे साथ है, वो रिद्धि, वो सिद्धि हमारे साथ है, क्योंकि हमने इस समय अपने आप को जाना है, अपने वो अहंकारी पने को छोड़ दिया है, अपने वो पुराने संस्कारों का त्याग किया है, और तभी हमें ब्राह्मण जीवन मिला है। तो दोस्तों, ये समय जो है संगम का बहुत बहुत अमूल्य खजाना है। इसमें प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण हमें इसका वसूल करना है, इसे कम नहीं होने देना है। ये समय चाहे हम याद में लगाएं, चाहे ज्ञान में, चाहे सेवा में, चाहे धारणाओं में, इन चारों बातों में ही बस उलझा रहे। ये समय जो बहुत बहुत अमूल्य है, न व्यर्थ में जाए, न व्यर्थ देखने में, न व्यर्थ सोचने में, न व्यर्थ सुनने में, न व्यर्थ सुनाने में जाए। ये समय वो खजाना है जो हमें कल्प में सिर्फ एक बार मिला है। तो क्यों न इस अखुट खजाने को हम इस तरह से बिताएं ताकि हमें भी उसकी अनुभूति हो, वो प्रत्यक्षता नजर आए। तो दोस्तों, ये खजाना जो समय का हमें संगम पर मिला है, ये वो अखुट खजाना है ब्राह्मण जीवन का, जिसे हमें बिल्कुल भी गवाया नहीं करना है। ये समय का अखुट खजाना औरों को नहीं मिला है, जो सिर्फ ब्राह्मण हैं उन्हीं के पास है, क्योंकि औरों को इसकी शक्ति का, इसके लाभ का कुछ चिंतन ही नहीं है। ये वो समय है जिस समय हमें अपने ज्ञान को, ज्ञान की बातों को 24 घंटे मन के पर्दे पर धारण करना है, सेवाओं में लगाना है, याद में लगाना है। और इस तरह से जब हमारा मन इन सभी बातों में रहता है, तो दोस्तों आप यकीन कीजिए कि आपका समय व्यर्थ में नहीं जाता है और आपका खजाना बढ़ता रहता है। आपके अंदर वो नए नए संकल्प आने लगते हैं जो आपको पता भी नहीं था कि आपके अंदर है। आपके व्यवहार में इतना तीव्र परिवर्तन आता है कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो इस तरह से दोस्तों, ये समय का खजाना बहुत बहुत अमूल्य है। दूसरा जो खजाना है हमारे लिए अमूल्य, वो है संकल्पों का खजाना। जी हाँ दोस्तों, अब हमें पता चल गया है ब्राह्मण जीवन में हमारा एक एक संकल्प
हमारा एक एक भविष्य बनाता है। तो क्यों ना इन संकल्पों के खजानों को भी हम व्यर्थ में ना जाने दें, ना व्यर्थ के संकल्पों को सुनना, ना देखना, ना समझना, ना जानना, बस इस पर क्यों ना रोक लगा दें। क्योंकि हम जिन संकल्पों को बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, ये वो संकल्प है, वो तभी दिखेंगे जब ये बुद्धि रूपी पात्र जो होगा वो एकदम सोने जैसा बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सोने जैसा जब हमारा ये पात्र बन जाएगा, बुद्धि जो है वो बिल्कुल सोने के समान, पात्र के समान हो जाएगी, तभी इसमें ये संकल्पों का जो शेरनी का दूध है वो टिकेगा। जी हाँ दोस्तों, ये संकल्प जो एक एक हमें वो परमात्मा देता है, उसके होते हैं और वो हमें आगे बढ़ाते हैं। उन संकल्पों को अगर हमें अपनी बुद्धि रूपी इस पात्र में टिकाना है, इस सोने के पात्र में टिकाना है, तो हमें इसे साफ करना पड़ेगा। तो बुद्धि में कोई भी ऐसा संकल्प ना हो जो हमारी स्थिति को डामाडोल करे, जो दूसरों की स्थिति को डामाडोल करे, जो किसी भी प्रकार का किसी को भी दुख दे, जिसमें खुद निर्भयता की भावना हो, जिसमें कोई डर ना हो, किसी बात का भी चिंता ना हो, जो बिल्कुल निश्चिंत तरह से संकल्पों से भरे हो। ऐसे बहुत सारे संकल्प हमें आज से लेने हैं और जो व्यर्थ हैं उन्हें रोकना है, क्योंकि ये संकल्पों का भी अखुट खजाना हमें संगम पर मिला है। तो ये ब्राह्मण जीवन का अमूल्य खजाना है, तो इसे व्यर्थ में ना जाने दें। सवेरे से लेकर रात तक जब भी मन इधर उधर डामाडोल हो, तो संकल्पों से वापस उसे खींचकर सही डायरेक्शन दें, तो आपका समय भी बचेगा, आपके संकल्प भी, और ब्राह्मण जीवन सफल हो जाएगा। तीसरी जो बात हमें अपने इस अमूल्य खजाने में बढ़ानी है वो है श्वास। जी हाँ दोस्तों, ये श्वास जो हमें मिली है अपने उस बाबा से, जिनकी एक एक श्वासों में हमारा एक एक समय व्यतीत होता जा रहा है, ये श्वासें भी हमें सफल करनी है। क्योंकि दोस्तों अक्सर हमने सुना है, देखा है कि जितनी श्वास हम लेके आए हैं उतनी ही हम लेते हैं, ना ज़्यादा ना कम। ना कोई इन्हें बढ़ा सकता है, ना कोई इन्हें कम कर सकता है। तो एक एक श्वास को हमें सफल करना है। ये श्वास तब सफल होंगी जब हम समय को, अपने संकल्पों को सफल करते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वो खजाना है, अखुट खजाना, जो हमें जिंदगी जीने की मदद देता है। ये वो खजाने हैं जो हमें बहुत बहुत भरपूर रखते हैं। तो क्यों ना अपनी जिंदगी को, क्यों ना अपने एक एक क्षण को, एक एक पल को, एक एक संकल्प को, श्वासों श्वास को हम एकदम सफल बनाएं। और सफल बनाना ही हमारे इन संकल्पों को, हमारे इन समय को, श्वास को, अमूल्य खजानों को बढ़ाना है। तो अपनी ज़िंदगी को हम जिएं और इस तरह से जिएं कि हमारी ज़िंदगी के परिवर्तन को देख और लोग भी बदलें और हम उसका प्रत्यक्ष हूबहू मॉडल हों। तो अपनी इस ज़िंदगी को आज हम अपने ब्राह्मण जीवन के इन अखुट खजानों से भरेंगे, उन्हें अपने अंदर महसूस करेंगे और औरों को भी उसका अनुभव कराएंगे। तो इन खजानों को हम आज पूरे दिन अपने बाबा की इस रिसर्च लैब से लिए हुए इस बात को पूरे दिन चिंतन में रखेंगे। कल फिर मिलते हैं आपसे बाबा की इसी रिसर्च लैब में, जिसमें कोई नया पॉइंट फिर से हम अपने मन के पर्दे पर लाएंगे। तब तक के लिए आप इन खजानों को अपने अंदर भरपूर रखिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।